नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम आज बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के जो हाईएस्ट रेट जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या ये अभी और ऊपर की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी बात आपको से ज़रूर कहना चाहेंगे कि कोई भी इंसान अमीर बनता है तो गोल्ड और सिल्वर खरीद के नहीं। अगर वो अमीर इंसान है तो वो बाद में गोल्ड और सिल्वर खरीदेगा, कभी पहले नहीं खरीदा। तो इसी बातों के साथ आज हम अपने इस एपिसोड का शुरुआत कर रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो अब हम आते हैं कि आखिर गोल्ड और सिल्वर में हो क्या रहा है। यदि हम अपना ही मार्केट देखते हैं तो लगातार आप देखेंगे टाटा स्टील हो गया, यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान कॉपर हो गया, टाटा स्टील देखिए यहाँ सबसे हाईएस्ट पे है, टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया। तो जितने भी मेटल की कंपनियां थी वो सब जो है, नेशनल एल्यूमिनियम, मेटल में एल्यूमिनियम भी आ रहा है। तो एक तरफ से देखिए कि मेटल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं वो तेजी मार रही हैं, और पिछले 10 से 12 दिनों में मेटल के स्टॉक्स जो हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। उसके पीछे कारण पे अगर हम जाएंगे तो एक तरफ समझिए कि मेटल क्या हो गया कि हार्ड एसेट हो गया, तो लोग जो है डॉलर से पीछा छुड़ा रहे हैं। यह एक प्रोसेस समझिए कि डी डॉलराइजेशन का है। ठीक है कि लोग, क्योंकि ग्लोबली जो मान्यता है वो है कि आप जो किसी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो उसमें डॉलर ही एक्सचेंज करेंसी माना जाता है। और क्योंकि इसलिए माना जाता है कि डॉलर का समय के साथ डिवैल्यूएशन नहीं होता था, लेकिन जिस तरह से यूएसए पे अपडेट चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है डॉलर का भी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके कारण लोग अब जो है डॉलर से मुंह भंग हो रहा है और धीरे धीरे हार्ड एसेट की तरफ जा रहा है। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण आप समझिए कि गोल्ड और सिल्वर जो है एक इंडस्ट्रियल मेटल है। तो जब जैसे जैसे ईवी का खर्चा, ईवी जिस तरह से पॉपुलर होगा तो गोल्ड और सिल्वर लगेगा उसमें। ठीक है, जिस जैसे जैसे सेमीकंडक्टर की कंपनियां बढ़ेगी उसमें गोल्ड और सिल्वर लगेगा। तो आने वाले जो समय है उसमें ये प्रीसियस मेटल का काफ़ी क्रिटिकल इंडस्ट्रियल यूज होगा, और ये बातें अभी से हम लोग को समझ लेनी चाहिए। तो अब हम आते हैं कि आखिर यूएसए क्यों नहीं चाहता है कि गोल्ड और सिल्वर का रेट बढ़े। ठीक है, दूसरा कारण और ये भी है कि जिस तरह से देखिए थे होंगे कि डाटा सेंटर में भी आप देखिए, जिस तरह से डाटा सेंटर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे अनंतराज हो गया, या फिर यूएसए की भी बहुत सारे डाटा सेंटर कंपनियां हैं जो लगातार मार्केट में आ रही हैं, जिसके कारण क्या है, कॉपर का यूज हो रहा है। ईवी में कॉपर का यूज हो रहा है। तो कॉपर और इंडस्ट्रियल के मेटल जितने भी हैं उनमें आप देखें कि एक तरफा रैली शुरू होगी। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दा पे कि आखिर यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है, कि ऐसा क्यों नहीं चाहता है कि गोल्ड और सिल्वर का रेट बढ़े। सबसे पहले का कारण यही है कि वो डी डॉलराइजेशन देख नहीं चाहता है, कि बाकी सारे देश जैसे ब्रिक्स के देश हो गए, ये सब जो है धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि डॉलर से अपना मुंह फेर रहे हैं। क्यों फेर रहे हैं? क्योंकि जब रसिया यूक्रेन पे हमला किया था तो रसिया का जितना भी बॉन्ड्स था जो डॉलर में खरीदा था यूएसए से, उसको वो सीज कर लिया। यानी रसिया का पैसा ही जो डॉलर के फॉर्म में था उसे यूएसए ने सीज कर लिया। इस चीज़ को देखते हुए अब जो जितनी भी कंपनियां हैं वो सब बोल रही हैं कि हम जो है डॉलर में अब नहीं रखेंगे, हम अब हार्ड एसेट में जाएंगे, गोल्ड और सिल्वर में जाएंगे। क्योंकि यूएसए पे अब किसी को एतबार नहीं है कि कब उसके साथ है, कब उसके विरुद्ध हो गया। तो तो डॉल तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यूएसए का, क्योंकि डी डॉलराइजेशन यूएस नहीं चाह रहा है, और उसके कारण यूएसए चाह भी नहीं रहा है कि भाई गोल्ड और सिल्वर का रेट बढ़े। और तो ये तो पहली बात हुई कि वो डी डॉलराइजेशन नहीं चाहता है। और दूसरी बात ये है कि यूएसए जो है प्रोड्यूस नहीं करता है उतना बड़ा गोल्ड और उतना बड़ा सिल्वर्स। तो जितना भी भंडार है यूएसए में वो इनसफिशियंट है इन जैसे नोबल मेटल के लिए, यानी गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो
जब यूएसए प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है तो वो तो चाह रहा ही है कि भाई गोल्ड और सिल्वर का रेट नहीं बढ़े और डॉलर में ही लोग ट्रेड करें। तो ये एक मुख्य कारण हो जाता है कि मेटल के स्टॉक्स लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका डिमांड ज़्यादा है। बाकी सारे जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो धीरे धीरे यूएसए स्टॉक से अपना कन्नी काट रहे हैं और हार्ड एसेट की तरफ जा रहे हैं। तो लेकिन एक चीज़ और समझिए कि जितना लोग हार्ड एसेट की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक मार्केट या शेयर मार्केट के रहने वाले इंसान को काफ़ी फायदा भी होगा, क्योंकि बहुत सारे भीड़ जो है एक तरफ से शेयर बाजार से निकल जाएंगे और ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा नए निवेशकों के लिए जो नीचे में कम भाव में अगर स्टॉक खरीदेंगे तो वहाँ से ऊपर पैसा बनने का संभावना होता है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये मेरा ये चैनल पसंद आया तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।